गुरु लोगों ने उपासक को यह बताकर कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान लगाता है, वैसे तुम आत्मा से पृथक परमात्मा मानकर उसमें ध्यान लगाओ। मनुष्य की बुद्धि उलट दी इन गुरुगा लोगों ने। एक तरफ कहते हैं कि चारों अवस्थाएं स्वप्न हैं और दूसरी तरफ असत्य को ही सत्य मानते रहते हैं। लोग झूठी बातों को झूठी करके नहीं जानते हैं। इस प्रकार सब ने अपने अपने तत्व को खोया एवं खोते रहते हैं। भविष्य की आशा दे देकर सब ने अपने कल्याण को खोया है और पतन में सहायक हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को स्वप्न में भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मिलती। जो व्यक्ति 34 अक्षर अर्थात शास्त्र प्रमाण के मोह जाल में से निकलेगा, वही यह समझेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, और तथा सत्य क्या है, असत्य क्या है। जो कहोगे वही हो जाओगे। तू जाल से निकल क्यों नहीं बाहर आता है? मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ कि तू स्वयं हजूर है, सम्राट है। तू अपने जीवन को धोखे में क्यों खो रहा है? सतगुरु कबीर साहब इस बात पर बारंबार जोर देते हैं कि तुम अपना लक्ष्य अपने से अलग मानकर भटकते हो। इस रमैनी में कबीर साहब उन गुरुओं की आलोचना करते हैं जो जीव का लक्ष्य उनसे अलग मानते हैं। चकोर चंद्रमा का प्रेमी होता है। वह चंद्रमा को एकटक देखता है, वह उसी में ध्यान लगाता है। जो गुरुजन अपना लक्ष्य अपने से अलग मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा से अलग परमात्मा है, वे अपने अनुयायियों को एवं जिज्ञासुओं भक्तों को यही बताते हैं कि तुम उस परमात्मा में ध्यान लगाओ। फिर वे मन से परमात्मा का एक रूप गढ़ते हैं। 4 हाथों वाला, 8 हाथों वाला, 1000 हाथों वाला, मुरली वाला, धनुष वाला, ज्योतिष रूप, नाद रूप, शब्द रूप या सर्वत्र व्यापक रूप किसी प्रकार की मानसिक अवधारणा बनाते हैं और उसी का ध्यान करते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानस बुद्धि दीन लपटाई। गुरुओं ने लोगों की मानस बुद्धि, मननशीलता, विचार एवं विवेक बुद्धि को पलटकर उन्होंने ना सोचने की स्थिति में ला दिया है। पशु पर्याय स्वयं विचार कर काम नहीं कर सकता। वह दूसरों के द्वारा हाँका जाता है और काम करता है। इसी प्रकार गुरुओं ने मनुष्यों को पशु बना दिया है, उनके सोचने की क्षमता छीन ली है। मानस बुद्धि है स्वतंत्र चिंतन, विचार एवं विवेक। हम मन से जितनी अवधारणाएं बनाते हैं, सब मन की उपज होती है। साधारण साधक किसी अवधारणा का आलम्ब लेकर मन को एकाग्र करता है। यह आरंभ के लिए किसी हद तक ठीक है, परंतु वह अवधारणा मनुष्य का अपना लक्ष्य नहीं हो सकता। चकोर से चंद्रमा सर्वथा पृथक है, इसलिए चकोर को
चंद्रमा के विषय में कभी तृप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अलग की वस्तु अलग ही रह जाती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के भिन्न तत्व की दृष्टि रखकर साधक कभी तृप्ति नहीं हो सकता। जो गुरुजन साधक को स्वरूप ज्ञान न देकर उसे कहीं बाहर कल्पित परमात्मा में भटकते हैं, वे स्वयं विवेक का पथ छोड़ चुके हैं और दूसरों का भी छुड़वा देते हैं। मन की अवधारणा हमारा लक्ष्य कैसे हो सकती है? विवेक ज्ञान यह है